हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारी ये बुकरम बच जाती है। आप इसको कैनवास भी बोल सकते हो, बुकरम भी, कोई बकर, ये आपके पास होंगी बहुत सारी। तो आज हम इनका ही यूज़ करके नेक की कटिंग करेंगे। मैं दो तरह के इसमें नेक कटिंग करके आपको बताऊंगी कि हम कैसे इनको जॉइंट करेंगे। इनका जोड़ने का भी तरीका होता है, आप कैसे इनको जोड़ोगे वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो ये हमारे सीधे पार्ट है इनको हम अलग जोड़ेंगे, और जो ये राउंड पार्ट है कटे हुए इनको हम अलग से जोड़कर इनमें से अलग अलग नेक कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये थोड़े जो तिरछे और सीधे हैं इनको मैं जॉइंट लगा लूँगी। इनमें हमने जब इनको जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे हमने ऐसे रखना है ताकि ये अच्छे से दोनों साइड से सेट हो जाए, और जब हम इसमें नेक कटिंग करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये जितना तिरछा जा रहा है उसको जाने दीजिए, आपने बस इसको सीधा करके रखना है। इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने ये स्टिच करनी होती है। ये देखिए, इस साइड से हमारी फिनिशिंग है, उस साइड से थोड़ा ऊपर नीचे है, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। जितना आपको चाहिए उसको आप ऐसे कटिंग कर लेना। ये पीछे से जो एक्स्ट्रा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच रखते हुए हमने कटिंग करना, बिल्कुल पास पास से कटिंग नहीं करना। बिल्कुल पास से कटिंग करोगे तो वो निकल जाएगी बाद में। अगर आपको कम लगे तो आप इधर ऊपर नीचे कहीं पर भी ऐसे जॉइंट को लगा सकते हो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ये बुकरम है वो सीधी हो, ये ऊपर नीचे कहीं से भी हो सकती है। ये देखिए, मैंने आपको देखने में लग रहा होगा कितना तिरछा है, लेकिन ये एकदम हमारा जहाँ हमने जॉइंट लगाया वो सीधा है। ये मैंने पहले भी ऐसे ही यूज़ किया हुआ है। ये जो पार्ट है इसको मैं निकाल देती हूँ। ये मैंने निकाल लिया। अब हम अपनी नेक की कटिंग करते हैं। आप किसी भी साइड इसमें नेक की कटिंग कर सकते हो, जहाँ से आपको इजी रहे, जहाँ से आपका मेज़रमेंट सही आएगा। जैसे कि मेरे को बोट नेक बनाना है तो 4 इंच चाहिए। अगर हम नॉर्मल नेक कटिंग करते 3 या 3.25 इंच का तो बन जाता। मैं इसको थोड़ा घुमाकर ऐसे कटिंग करूँगी, और नीचे से जो अनइक्वल है फैब्रिक, ये बुकरम सॉरी, उसको मैं सीधा कर लूँगी। 4 इंच का मेरे को चाहिए तो ये 4 इंच है, और 1/2 इंच इधर बच गया तो ये सही है। इसको मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। तो चलिए अभी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं अपने नेक की। 4 इंच की मैं ब्रॉड रख रही हूँ, ये मैं बोट नेक बनाऊँगी। नॉर्मल नेक का आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो ब्रॉड को, और लेंथ भी 4.5 मैं इसकी लेंथ रखूँगी। इसका एक बॉक्स बना लेंगे 4 का और 4.5 का। इसकी मैं बोट नेक की शेप दूंगी। बिल्कुल राउंड नहीं होती बोट नेक की शेप, हल्की बोट की तरह ही होती है। ये 1/2 इंच का मैंने नीचे मार्जिन रख लिया है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप बिगनर्स हो और आपको नेक कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप के पास अगर ये बची हुई बुकरम है तो उन पर आप नेक कटिंग करना सीख सकते हो। ऐसे जॉइंट लगा लगा कर आप
बहुत सारे नेक कटिंग कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए हमारी बोट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम जो हमारे राउंड ये जो नेक कटिंग करते हुए हैं करे हुए हैं, तो इनको भी हम जॉइंट लगाकर इस पर मैं 5 शेप की कटिंग करूँगी। तो इनको भी मैं ऐसे ही जॉइंट लगा लूँगी। ये जॉइंट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जैसा आपके पास बचा हुआ होगा उसके हिसाब से ही आपको ऐसे रख कर देखना है कि कहाँ पर ये सेट होगा। तो आपको उसी हिसाब से सेट करते हुए सिलना है। मैं ऐसे बता रही थी, आपको ऐसे ऊपर नीचे रख कर नहीं सिलना है, क्योंकि इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। फ्रंट में तो आपके फिनिशिंग आ जाए, लेकिन बैक में ये उठेगा बार बार और नेक भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें हमेशा ऊपर नीचे बुकरम को रखते हुए ही स्टिच करना होता है। इसकी भी मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। यहाँ ऊपर से मैं इसको सीधा कर लूँगी। पहले सीधा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अपने नेक के लिए फोल्ड करेंगे बुकरम को। ये मैं नॉर्मल नेक कटिंग करूँगी, जैसे कि 2.5-3 इंच हम नॉर्मल रखते हैं, तो मैं 3 इंच की ब्रॉड रखूँगी नेक की। और लेंथ आप अपने हिसाब से रख लेना। मैं इसकी लेंथ रखूँगी 7 इंच। तीन इंच हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। इसको आप कैसी भी शेप दे सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसमें शेप दे सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुकरम जो बची हुई होती है उनका यूज़ कर सकते हो। 1 इंच मैं लूँगी मार्जिन के लिए, एक्स्ट्रा जो लेते हैं नेक कटिंग करते हैं। तो इन निशानों को सीधा कर लेंगे हम मिलाते हुए ऐसे। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा नेक कटिंग हुआ है। बस आपको ये फैब्रिक पे रख के स्टिच करना है। बिल्कुल तैयार है हमारा नेक, कटिंग कर लिया है हमने। ये देखिए हमने बोट नेक और ये नॉर्मल जो हमारा पान शेप है, ये हमने दोनों नेक कटिंग कर लिया है। इसमें से जो और बच गया है उसमें से भी मैं आपको एक और छोटा सा कटिंग करके दिखाऊंगी। आप उसको किसी भी स्लीव में या कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें से मैं आपको कटिंग करके अभी दिखाती हूँ। इनको साइड में रख लेते हैं। आपने आधा पौना इंच ऊपर की साइड और नीचे की साइड छोड़ते हुए जितना बीच में होगा उसका हाफ़ कर लेना है। जैसे मेरा 4 इंच था तो उसका हाफ़ कर लिया 2 इंच। और यहाँ से आप अगर जितना भी आपको बीच में गहराई चाहिए उसके हिसाब से आप ये बीच वाला निशान लगा सकते हो 1.5-2 इंच पर। लेकिन मैं आपको 1 इंच का अभी बताऊंगी कि 1 इंच पे हम कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपकी स्लीव स्टिच भी हो गई है तो ये वाला पैटर्न आप यूज़ करके उसमें डिज़ाइन बना सकते हो।
बाद में भी बन जाता है ये वाला डिज़ाइन अगर आप बनाओगे तो। ये ब्लाउज़ की स्लीव पर बहुत अच्छा लगता है अगर हम ऐसे कटिंग करके डिज़ाइन बनाते हैं तो। ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन भी बन गया है। थैंक यू।